बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। चाइना और भारत के दरमियान में बड़ी जंग का आगाज हो गया। चाइना 1960 वाले क्लेम इलाकों से भी आगे अपनी फौजें ले आया और चाइना की 2,35,000 फौज लद्दाख में लड़ने को मुकम्मल तौर पर पहुंच गई और तैयारी मुकम्मल कर ली गई। वहीं पर भारत की जानिब से खतरनाक ऐलान कर दिया गया। इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे कि चाइना की 2,35,000 फौज के बारे में, जो हकीकत टीवी न्यूज़ पहले आपको आगाह कर चुका था। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं और चाइना कौन कौन से इलाके को अब टारगेट करने वाला है। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, जो तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं ये आपको आम मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेंगी। हकीकत टीवी न्यूज़ आपको बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा है कि चाइना की तरफ से 2,35,000 फौजें लद्दाख में उतार दी गई हैं। यानी कि ये वो फौजें हैं जिनको चाइना की जानिब से बड़ी ही स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें वो बेहतरीन अंदाज में अगली फ़ौज को नाकारा कर सकती है। चाइना की 2,35,000 फौज के बारे में चाइना के मीडिया और भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त चर्चे जारी हैं। और इसके अलावा भारत ने ऐलान कर दिया है कि चाइना 1960 वाले क्लेम इलाके से भी आगे बढ़ चुका है। यानी कि जो इलाके चाइना की जानिब से 1960 में क्लेम किए गए थे, चाइना ने कहा था कि ये इलाके हमारे हैं और चाइना और भारत के दरमियान में बड़ी कशीदगी क्रिएट हुई थी। अब भारत की मीडिया ने यह ऐलान किया है कि चाइना उन तमाम इलाकों से आगे पहुंच चुका है। फिंगर 4 के बारे में NDTV के ऊपर एक खबर नशर की गई है कि फिंगर 4 के करीब चाइना पहुंच चुका है। हालांकि हकीकत टीवी न्यूज़ ने आपको तमाम चीज़ें एक्सपोज करके बताई थी कि फिंगर 4 के ऊपर मुकम्मल तौर पर चाइना कब्जा कर चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि भारतीय एयरबेस वहाँ पर था जिसके ऊपर चाइना इस वक्त कंट्रोल हासिल कर चुका है। अब यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि फिंगर 3 से फिंगर 4 और फिंगर 2 से फिंगर 3, इन तमाम तर मामलात में क्या चाइना और भारत की फौजियों में कोई तसादुम नहीं हुआ? क्या चाइना आगे बढ़ा और भारतीय फौजी पीछे भागते गए? प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर तफसीलात में हम आपको बड़े इशारे देते हैं, क्योंकि इस वक्त ना तो चाइना का मीडिया और ना ही भारतीय मीडिया किसी भी किस्म का क्लेम कर रहा है कि भारतीय इतने फौजी मर रहे हैं। चाइना अपनी फौजें आगे बढ़ा रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय फौजी ऐसे ही देख कर पीछे भाग रहे हों, बल्कि चाइना और भारतीय फौजियों के दरमियान बड़ा तसादम हो रहा है जो मीडिया पर शो नहीं किया गया। हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से एक वीडियो बनाकर हमने आपको दी थी जिसमें मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों के 200 से 250 फौजियों को जहन्नम हासिल किया था और फिर वो तमाम तर तफसीलात भारतीय मीडिया के ऊपर नहीं शो की गई थी, बल्कि उन फौजियों की लाशों को फ्रीज करके रख दिया गया था, जो बाद में भारतीय मीडिया ने और भारत ने क्लेम किया था। हकीकत टीवी न्यूज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी आपको इतला दी थी कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। अब सूरत हाल इतने हद तक ख़राब हो चुकी है कि चाइना मज़ीद आगे बढ़ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि चाइना कौन कौन इलाके को फतह करना चाहता है, यानी कि कौन कौन से इलाके पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि अगर सूरत हाल पर हम नज़र डालें तो चाइना इस वक्त 1960 वाले इलाके जो वो क्लेम करता था उससे कई गुना आगे अपनी फ़ौजें पहुँचा चुका है। फिंगर 4 पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर कब्जा किया जा चुका है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि वो अब चाइना के खिलाफ जंग लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि मोदी का सबसे करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और भारत का सबसे करीबी यार अमेरिका इस वक्त कहाँ है? क्यों भारत की इमदाद नहीं की जा रही, भारत की मदद नहीं की जा रही? वो कैरियर जहाज जो पानियों के अंदर उतारे गए थे वो कहाँ गए? क्या वो भारत में पहुँचे? वो फौजें जो भारत के अंदर भेजी जा रही थी वो कहाँ गई? ये तमाम तर चीज़ें हम आपको एक्सपोज करके मज़ीद बताते हैं कि अमेरिका की जानिब से भारत का इस्तेमाल किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन के लिए, मोदी के ज़रिए और भारत के वोट्स हासिल करने के लिए भारत का हिस्ट्री का बदतरीन इस्तेमाल किया गया। भारत को इस्तेमाल करने के बाद अब अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगर भारत रूस का साथ छोड़ता है तो फिर अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी फौजें भी उतारेगा और भारत की मुकम्मल तौर पर मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रूस को भारत क्यों छोड़े और रूस और अमेरिका के दरमियान में कौन सा तसादुम है, क्यों तल्लुकात ख़राब हैं?
प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर हालात ख़राब करके अपने हथियार बेचा करता था और हथियारों की लेन देन डॉलर्स में हुआ करती थी, यानी कि दुनिया की सुपर पावर ने तमाम मुल्कों को यरगमाल बनाया हुआ था। उनके दरमियान में हालात ख़राब करके उनको कंट्रोल करके उनको हथियार बेचा करते थे। उसके बाद अचानक ने रूस ने तमाम तर मामलात में कूद कर ना सिर्फ जंगी हथियार बनाए बल्कि उन जंगी हथियारों को महंगे दामों के बजाय सस्ते दामों बेचा। अब रूस और इंडिया के दरमियान हथियारों की लेन देन पर काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भारत ने ऑर्डर करके, जिसमें S-400 जंगी हथियार हैं जिनके ऑलरेडी हम आपको तफसीलात बता चुके हैं। अब अमेरिका नहीं चाहता कि ये डील रूस के साथ हो, यानी कि बड़े पैमाने पर लेन देन है और वो रूस के साथ भारत के तल्लुकात ख़त्म करा के ना सिर्फ रूस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि रूस से वो अपने तमाम तर जो रूस और अमेरिका के दरमियान में तसादम के मामला चल रहे थे उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम नज़र दुराकर देखें तो रूस और चीन के बहुत ही बेहतरीन तल्लुकात हैं और यही वजह है कि चीन ने रूस के ऊपर दबाव डालकर S-400 की भारतीय डील, जंगी हथियारों की और इसके अलावा दिफाई निज़ाम की जो डील थी, ये तमाम तर डील्स ना सिर्फ मौखर कराई बल्कि रूस का भारत को मदद ना करने का ऐलान भी करवाया। और यही वजह है कि रूस और चीन के दरमियान में इस वक्त दूरियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। रूस और चीन आपस में हथियारों की लेन देन करने के साथ साथ सिक्योरिटी मामलात पर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है। चाइना की 2,35,000 फौज लद्दाख में लड़ने को तैयार है। अगर दूसरी तरफ हम भारत की बात करते चलें तो हकीकत टीवी न्यूज़ ने आपको उस वक्त बताया था जब 45,000 मजीद फौजें तैनात की गई थी भारत की जानिब से। और पिछले दिनों में हमने एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 60,000 मजीद फौजें तैनात की गई हैं, यानी कि 1,05,000 फौज भारत की जानिब से लद्दाख में तैनात की गई है कि वो चाइना का मुकाबला कर सकें। अब इस फौज को मकबूजा वादी से कम करके लद्दाख में तैनात किया गया था। अब इतलात जो हमारे पास है प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान, सियाचिन और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जहां पर अपनी फ़ौजें उतारने जा रहे हैं और कारगिल तमाम मार्च पर आपको, जिसमें मकबूजा वादी भी शामिल है, पाकिस्तान और चीन एक होकर वहां पर लड़ते नजर आएंगे। क्योंकि जो द्यामर भाषा डैम का मामला चल रहा है जिस पर भारत को काफ़ी हद तक खदशात हैं, इस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान में बड़ी जंग होगी और ये बात अटल है क्योंकि भारत ने ऐलान किया है कि वो ये द्यामर भाषा डैम नहीं बनने देगा। पाकिस्तान के साथ वो इस मामले पर जंग करेगा और ये द्यामर भाषा डैम पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बना रहे हैं। और यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान पर बड़ा हमला होने से बचाया था और बर वक्त फौजें उतार कर लद्दाख के अंदर भारत का ध्यान मुकम्मल तौर पर डाइवर्ट किया था। इसराइल और अमेरिका का प्लान नाकाम किया था क्योंकि सी पैक और वन बेल्ट वन रोड को पाकिस्तान के अंदर बड़ा खर्चा था। यही वजह है कि अब भारत को कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर चाइना किस किस इलाके को फतह करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना ने 1960 में जो तसादम हुआ था और जिन इलाकों को क्लेम किया था, अब चाइना की फौजें उससे आगे तक घुस चुकी हैं और भारत इस वक्त परेशानी का शिकार है कि आखिर चाइना उनके साथ क्या करने जा रहा है। चाइना के साथ 4 मुज़ाकरात के दौर नाकाम होने के बाद अब मोदी और भारतीय फौज के जनरल्स, कर्नल ये तमाम ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की जानिब से भारत को धोखा मिल चुका है। भारत की एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर जान चुकी है कि मोदी का और भारत का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक अमेरिका से उम्मीदें लगाकर भारत की एस्टेब्लिशमेंट बैठी है कि कहीं ना कहीं से हमें इमदाद हासिल होगी, क्योंकि इस वक्त मोदी के साथ कोई मुल्क भी नहीं खड़ा। वो तमाम करीबी दोस्त मुकम्मल तौर पर मुंह फेर चुके हैं। चाइना की 2,35,000 फौज लद्दाख के अंदर पहुंच चुकी है। उनके एयरक्राफ्ट, बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रोन और ना जाने कौन कौन से हथियार जिसमें टैंक्स शामिल हैं, वो मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार है। लेकिन भारत की जानिब से इस वक्त गिद्दड़ सूंघी इस किस्म की सूंघ चुकी है इनको कि ये कोई किसी किस्म का इकदाम करते हुए उनके खिलाफ नजर नहीं आ रहे, बल्कि अपने इलाके खुद उनके हाथ में करते हुए अपनी फौज को पीछे हटाते आ रहे हैं। अब मुज़ाकरात के 3-4 दौर में बार बार चीन को ये कहा गया कि आपके इलाके आपको मिल चुके हैं, आप अपनी फौजों को रोकें, लेकिन अभी तक चीन की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार भारतीय मीडिया के ऊपर ये शाया किया गया कि चीन ने अपनी फौजें पीछे बुला ली, चीन ने हमारी बात मान ली। तो प्यारे दोस्तों, फिर भारतीय मीडिया खुद क्लेम करता है कि 2,35,000 फौजें वहां पर पहुंच चुकी हैं। चाइना 1960 वाले क्लेम इलाकों से भी आगे बढ़ चुका है और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब अमेरिका भी उनका साथ छोड़ गया, भारत अकेला हो गया। इधर पाकिस्तान और चीन मुकम्मल तौर पर भारत को दबोचने के लिए तैयार हैं।
प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।